यह फिल्म किसी एक शासक, किसी एक युद्ध या किसी एक सदी की नहीं है। यह फिल्म है एक सभ्यता की सांसों की, धीमी, भारी और लगातार। भारत में एक समय था जब हिंदू होना किसी परिचय की जरूरत नहीं था, वह जीवन था। मंदिर केवल पूजा के स्थल नहीं थे, वे शिक्षा के केंद्र थे, सामाजिक न्याय के स्थान थे, भोजन, आश्रय और चिकित्सा के सहारे थे। जब भी किसी युग में सत्ता ने समाज को नियंत्रित करना चाहा, सबसे पहले इन्हीं केंद्रों को निशाना बनाया गया, क्योंकि केंद्र टूटते हैं तो समाज बिखरता है। इतिहास के कई दौरों में धार्मिक गतिविधियां सहज नहीं रहीं। कभी कर लगाए गए, कभी समय और स्थान सीमित किए गए, कभी सार्वजनिक आस्था जोखिम बन गई। यह दबाव एक दिन का नहीं था, यह पीढ़ियों तक चला। कई परिवारों ने अपने देवी देवताओं को घर के भीतर सहेजा, कई ने पूजा को आवाज से नहीं, आंखों से किया। ग्रंथों का भी यही भाग्य रहा। जहां ज्ञान पीढ़ियों में बहता था, वहां आग और उपेक्षा आई, पांडुलिपियां खोईं, परंपराएं टूटी, गुरुकुल उजड़े। यह केवल किताबों का नाश नहीं था, यह स्मृति का क्षरण था। जब स्मृति कमजोर होती है तो पहचान डगमगाती है। कई क्षेत्रों में हिंदू परिवारों को अपना स्थान छोड़ना पड़ा। यह पलायन तीर्थ नहीं था, यह मजबूरी थी। रास्तों में अनिश्चितता थी, भूख थी और यह डर था कि लौट पाएंगे या नहीं। फिर भी संस्कृति ने खुद को बचाने के तरीके ढूंढे। जहां मंदिर टूटे वहां घर मंदिर बने, जहां ग्रंथ जले वहां कथाएं रहीं, जहां गुरुकुल उजड़े वहां गुरु शिष्य परंपरा घर घर चली। यह अनुकूलन था, यह सहनशीलता थी, यह जीवित रहने की बुद्धि थी। औपनिवेशिक काल में दबाव का स्वर बदला। यह तलवार से नहीं, विवरण से आया। इतिहास को रेखाओं में बांटा गया, समाज को सरल खांचों में रखा गया। जटिलता खो गई। हिंदू समाज को कभी पिछड़ा कहा गया, कभी विभाजित, पर सच यह था कि विविधता ही उसकी शक्ति थी। आजादी आई, पर उसके साथ विस्थापन की पीड़ा भी आई। लाखों लोगों ने घर छोड़े, स्मृतियां साथ लीं और नए आरंभ की कठिन राह चली। इन यात्राओं में धर्म नहीं पूछा गया, इंसानियत सबसे आगे थी। समय के साथ विवाद बदले, प्रश्न बदले, पर चुनौती वही रही, पहचान को कैसे सहेजें और शांति को कैसे रखें। हिंदू सभ्यता ने बार बार हिंसा का उत्तर हिंसा से नहीं दिया, उसने चुना संयम, ज्ञान, संरक्षण, क्योंकि सनातन लड़ाई नहीं सिखाता, वह संतुलन सिखाता है। आज जब हम पीछे देखते हैं तो हमें केवल घाव नहीं दिखते, हमें वह निरंतरता दिखती है जो टूटकर भी बहती रही। यह फिल्म दोष तय करने के लिए नहीं है, यह स्मरण के लिए है, ताकि हम समझें संस्कृति को बचाने का अर्थ किसी से नफरत नहीं, अपने मूल्यों की रक्षा है। यदि स्मृति बचेगी तो भविष्य सुरक्षित रहेगा। यही संदेश इस फिल्म का है। जय सनातन।